हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव है। राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो है बोरिस जॉनसन प्राउडली सेज ही यूज्ड इंडियन मेड वैक्सीन, इंडिया यूके रिलेशंस। बिल्कुल, भारत और यूके का रिलेशन कैसा है। बोरिस जॉनसन जो कंघी नहीं करते हैं अपने बालों पे, उन्होंने कहा है कि मैंने इंडियन मेड वैक्सीन लगाई है। और आगे जो बाकी सरकार पता लगेगा कि उसके बाद क्या हुआ। और ये विजिट पे है इंडिया की, 2 दिन की विजिट थी, शायद आज चले भी गए होंगे 10:30 बजे रात में। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो लगभग निकल लिए होंगे वो यहाँ से। ठीक है, अपना वीडियो देखेंगे भाई। प्रशांत सर की एक और वीडियो है, वीडियो देखेंगे फिर करेंगे बात लास्ट में। जी हाँ, वीडियो करते हैं शुरुआत। बात करने से पहले वीडियो करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। ठीक है, आइए वीडियो चेक करते हैं। लेट्स गो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इंडिया की विजिट पे आए हैं। 2 दिन की इनकी विजिट है और यहाँ पर आप देख पाओगे अगेन काफ़ी इनका यूनिक तरीका है चलने का। मगर इस पूरी विजिट में मैं कहूँगा एक सर्टन इनकी कमेंट है जिसने मेरी अटेंशन ग्रैब कर ली, और ना सिर्फ मेरी अटेंशन, इवन इंडियन मीडिया ने भी इस कमेंट को एक्सटेंसिवली कवर किया है। जब बोरिस जॉनसन ने ओपनली ये कहा कि मैंने मेड इन इंडिया वैक्सीन लगवाई है, और इन्होंने प्रेज किया इंडिया की वैक्सीन का कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं अब ये बात थोड़ी सी पुरानी नहीं हो गई कि हाँ ठीक है हमने बहुत एक्सपोर्ट करी है वैक्सीन, हम हैं दुनिया की फार्मेसी, इसमें कुछ खास बात क्या है। देखो अगेन मैं पुरानी बातें भूलता नहीं हूँ, और मुझे अच्छे से याद है कि 2020-21 में कई आर्टिकल्स पब्लिश किए गए थे इंटरनेशनल मीडिया में जहाँ पर लिखा था कि इंडिया कैनॉट वैक्सीनेट इटसेल्फ। और एक्चुअली ये एक ओपिनियन पीस है जो एक इंडियन नहीं लिखा था कि इंडिया दुनिया को क्या वैक्सीन देगा, इंडिया खुद को ही वैक्सीनेट नहीं करवा पाएगा। तो कहाँ एक बार को हमारे बारे में ये सब लिखा जा रहा था। अब 2022 में यूनाइटेड किंगडम के पीएम हमारे देश में खड़े होकर कहते हैं कि मुझे जो कोविड-19 की वैक्सीन लगी थी वो मेड इन इंडिया थी और इस वैक्सीन ने मुझे काफ़ी फ़ायदा दिया, मैनी थैंक्स टू इंडिया। ये बात कभी भूलिएगा मत। एज ए कंट्री हमने इस पेंडेमिक में ना सिर्फ खुद को बल्कि दुनिया को भी काफ़ी अच्छे से संभाला है। नाउ बोरिस जॉनसन की जो इंडिया विजिट है इसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, सुनने में ये भी आया है कि यूके इंडिया को हेल्प करेगा एक फाइटर जेट डेवलप करने में। इसमें कितनी रियलिटी है डिस्कस करेंगे हम, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करने वाला है यूके का वन वेब सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन 2022 में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जापान की स्पेस एजेंसी JAXA, नासा, स्पेस एक्स या फिर इसरो। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है, हो सकता है कि आपको हंसी भी आए। इसका सही आंसर देखना एंड वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अच्छा, पहली बात तो मुझे बताया, अब ये पूछेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गई, बोरिस जॉनसन भारत में आए, खूब इन्होंने बातें करी कि ट्रेड हम इंप्रूव करेंगे और दोनों कंट्रीज को करीब लाएंगे। मगर क्या ये FTA साइन कर पाए? अभी भी ये FTA साइन नहीं कर पाए। डिसअपॉइंटमेंट है मेरे हिसाब से कि अभी तक ये FTA साइन हुआ नहीं है। मगर इंडिया और यूके ने टारगेट रखा है कि 2022 के अंत तक तो पक्का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देश साइन कर ही देंगे। तो देखना होगा 2022 के अंत में क्या होता है। अभी एक्चुअली मेन इशू ये है कि यूके चाहता है कि इंडिया की मार्केट में इनको ज़्यादा एक्सेस मिले, उसके बदले में इंडिया चाहता है मैक्सिमम वर्क वीज़ा फॉर इंडियंस टू यूके, ताकि ज़्यादा इंडियंस यूके में जाकर कमा सके। और ऑफ कोर्स जब वो लोग कमाएंगे तो बहुत से जो पाउंड्स हैं ये वापस भारत में भी आएंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें किसी बड़े एग्रीमेंट की, तो कोई बड़ा एग्रीमेंट इस बजट में नहीं हुआ। लास्ट टाइम आप कह सकते हैं इंडिया और यूके ने एक बड़ा कदम उठाया था 2021 में, जब एक वर्चुअल समिट हुआ था बिटवीन मोदी जी एंड बोरिस जॉनसन। इस समिट में इंडिया और यूके ने अपने रिलेशनशिप को एलिवेट कर दिया, मतलब कि इंप्रूव कर दिया टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पहले बस ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। ना यहाँ पर आप कहेंगे अच्छा ट्रेड डील नहीं हुई, मगर कुछ ये भी सुनने को आया है कि जो बोरिस जॉनसन 1 बिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट करवाएंगे इंडिया में। देखो अगेन जो ये 1 बिलियन पाउंड लिखा हुआ है बहुत सारे आर्टिकल में, ये ऐसा नहीं है कि बोरिस जॉनसन ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेकर आए हैं, ये वो अमाउंट है। और बाय द वे 1 बिलियन पाउंड रफली हो गया, अब आप कह सकते हैं 9,600-700 करोड़ के आसपास। तो ये जो अमाउंट है ये दोनों इंडिया और यूके में बराबर में इन्वेस्ट होगा। कुछ अमाउंट इंडियन कंपनीज इन्वेस्ट करेगी इन यूके, कुछ अमाउंट यूके की कंपनीज इन्वेस्ट करेगी इन इंडिया, और ओवरऑल इससे हजारों जॉब्स क्रिएट होंगी दोनों देशों में।
ओवरऑल कुछ खास अनाउंसमेंट है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। 1 बिलियन पाउंड दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी के हिसाब से कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। Hi folks, I'm here in Gujarat in the west of India, where I'm on a mission to deepen the already incredibly close friendship and partnership between the UK and India. You may not know, India is the number 2 investor in the UK, probably responsible for about 95,000 jobs already. We've got another £1 billion coming in just today as a result of the investments that we're seeing. That will drive a further 11,000 jobs. But that still doesn't do justice to the strength of the relationship. I'm here in a huge brand new JCB factory in India. It's one of 6 JCB factories. You may not believe it. Here in India, they make 60,000 JCBs, British technology, sold to 110 countries around the world. That is the strength of the partnership between Britain and India, and it's growing the whole time. तो जैसे कि आपने सुना, बोरिस जॉनसन ने ये कहा है कि अगर हम बात करें टोटल इन्वेस्टमेंट्स इन यूके की, तो इंडिया नंबर 2 पे आता है। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस है इंडिया की इन यूके इकोनॉमी। 1 लाख से भी ऊपर डायरेक्ट जॉब्स इंडियन कंपनी सपोर्ट करती है आज के समय यूके में। और इसलिए जब बोरिस जॉनसन भारत में आए तो रशिया का जो इशू है, यूक्रेन का इशू है, इसको बड़े डेलिकेट तरीके से हैंडल किया। इन्होंने यहाँ पर यूएस की तरह कोई खराब स्टेटमेंट नहीं दी। इन्होंने ओपनली ये कह दिया कि देखिए, दुनिया जानती है कि इंडिया के हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं विद रशिया और सब लोग इसको रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा प्रॉपर लैंग्वेज से इन्होंने इंडिया रशिया रिलेशंस के बारे में बात करी। हालांकि इन्होंने अपने स्पीच में काफ़ी बार व्लादिमीर पुतिन की आलोचना करी, यूक्रेन के पक्ष में बात करी। वो इनका हक है, एज यूके प्राइम मिनिस्टर ये जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, मगर इन्होंने कहीं से भी इंडिया को नहीं बताने की कोशिश करी कि हमको क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ गुड फॉर अस। इसके अलावा आप अगर देखें तो क्लाइमेट चेंज पर काफ़ी फोकस किया है दोनों देशों ने। एक यूके इंडिया ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप अब फाइनलाइज हो चुका है। इस पर साइन पिछले साल हो गए थे, अब ये प्रॉपर फाइनलाइज हो चुका है। इसमें होगा क्या कि इंडिया और यूके दोनों $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और ऐसी टेक्नोलॉजीज हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से इनोवेशन करेंगे हम, ताकि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, बाकी जो गरीब कंट्रीज़ हैं दुनिया भर में, उनको हम प्रॉपर टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर पाएँ ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ पाएँ। उसके अलावा भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर यूके ने कहा है कि टोटल $425 मिलियन एज फंड्स ये लोग डालेंगे टू बिल्ड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। फिर उसके अलावा यूके ने यह भी कहा है कि इंडिया आज के समय जो $1 बिलियन का लोन चाहता है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फॉर ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये लोन भी हासिल करने में यूके मदद करेगा इंडिया की। तो रफली आप कह लीजिए इन मॉनेटरी टर्म्स 1.8-1.7 बिलियन का हमको यहाँ पे फायदा हो गया है। इस सब के अलावा इंडिया और यूके ने यह भी कहा है कि दोनों देश लॉन्च करेंगे एक वर्चुअल हाइड्रोजन साइंस एंड इनोवेशन हब, क्योंकि आपको पता होगा हाइड्रोजन इकोनॉमी इन द फ्यूचर गेम चेंजिंग होने वाली है। आने वाले 10 सालों में आप देखोगे कि हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल बहुत जगह हम यूज करेंगे, और ऑफ कोर्स ये क्लाइमेट के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। और सिंस यूके के पीएम इंडिया में आए थे तो विजय माल्या की बात ना हो, नीरव मोदी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये क्वेश्चन फिर से उठाए गए। बोरिस जॉनसन ने कहा कि बिल्कुल दोनों को, विजय माल्या को और नीरव मोदी को, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भारत में भेजा जाए फॉर देयर प्रॉपर ट्रायल। नाउ अब हम आते हैं मेन हेडलाइन पर, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी कि यूके हेल्प करेगा इंडिया की टू बिल्ड फाइटर जेट्स। यहाँ पर आप देख पाओगे एज बोरिस जॉनसन मीट्स पीएम मोदी, यूके सेज इट विल हेल्प इंडिया बिल्ड इट्स ओन फाइटर जेट। देखो, ऐसा नहीं है कि इसको लेकर कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है, कोई समझौता हो गया है। यूके ने बस ऑफर किया है कि इंडिया आज के समय जो 5th जनरेशन फाइटर जेट खुद बनाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर यूके की कंपनीज हेल्प करने को तैयार है। और इसके पीछे एक रीज़न भी है, इंडिया की जो डिफेंस मार्केट है उसमें 1% स्टेक भी आपको नहीं मिलेगा यूनाइटेड किंगडम का। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर डोमिनेटिंग स्टेक है रशिया का, यूएस का, इजराइल का, फ्रांस का, फिर साउथ कोरिया का भी 3% के आसपास का स्टेक है बिकॉज ऑफ K9 वज्र। मगर यूके की प्रेजेंस बहुत कम है इंडिया के डिफेंस मार्केट में। तो सिंस आज के समय इंडिया डेवलप कर रहा है AMCA। AMCA आपको पता होगा, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये हमारा 5th जनरेशन मेड इन इंडिया फाइटर जेट होगा। तो यूके ने कहा है कि इसके लिए कुछ भी आपको हेल्प चाहिए डिज़ाइन में, इंजन में, वी आर रेडी टू हेल्प। और ऑब्वियसली ये हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी।
इसके बदले में या तो हम पे करेंगे यूके की कंपनी को, या तो यूके की कंपनी ये कहेगी कि चलिए इसकी जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मिलकर ये फाइटर जेट हम सेल करेंगे। इधर वे यूके का मेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया के पास ज्यादा ऑप्शंस हो, इंडिया कंप्लीटली रशिया पर निर्भर ना रहे। ना वापस आते हैं अपने एमसीयू की तरफ कि कौन सा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करेगा यूके की OneWeb सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को 2022 में। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, इसरो। और इसके पीछे की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा कुछ हफ्तों पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि रशिया ने यूके की जो OneWeb सैटेलाइट है इसको लॉन्च करने से मना कर दिया, और एक्चुअली इन्होंने उस वक्त जो ये पूरा रॉकेट है वहाँ पर से यूके का फ्लैग, यूएस का फ्लैग ये सब मिटा भी दिया था, सिर्फ इंडिया का फ्लैग यहाँ पे छोड़ दिया था। जी हाँ, बाद में ये जो फ्रांस और साउथ कोरिया के फ्लैग हैं ये भी बाद में हटा दिए गए थे। और यहाँ पे आप देखोगे इस रॉकेट में लिखा हुआ है OneWeb। तो OneWeb का जो ये लॉन्च है सिंस रशिया ने कैंसिल कर दिया, तो अब ये जो लॉन्च है ये कंप्लीट करेगा इसरो, और हमारे लिए अच्छी बात है, विदेशी मुद्रा हमको मिलेगी। और OneWeb कॉन्स्टलेशन एक बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट है, तो बहुत ज़्यादा वाहवाही होगी इसरो की। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, नीट, यूजी, सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, क्लिक करिए अपने एग्जाम ऑफ चॉइस के लिंक पर। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर एसएससी, तो क्लिक करिए एसएससी पर और यहाँ पे आप चूज कर पाएंगे द एग्जाम कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगर आपके पास अभी टाइम है, आराम से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं 2 साल के लिए, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइस लिखा है 417 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता कतई नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी, वही वीडियो हो गई एंड। और कुछ खास यार देखो, आए वो घूम के चले गए, मैं सीधा बोलूँ तो कुछ खास तो करा नहीं ना कुछ। आम भाषा में बता रहा हूँ, तूफानी काम नहीं किया। आए मिनिस्टर आए, फॉर्मेलिटी की, कुछ चीजें पे बोले, मतलब ये बोले कि रिलेशनशिप अच्छे होंगे इंडिया और ट्रेड बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, यही सब। वो तो हम भी बोलते रहते हैं यार, हमसे यार वर्चुअल मीटिंग कर लेते हैं मोदी जी से, फिर से मतलब आए हो यार तुम, पेट्रोल खर्चा कर लिया अपना, ऐसी महंगाई चल रही है हैं। बट ये है कि उन्होंने बार कटवा लिया तो कभी अच्छा ठीक ठाक, बार सही हो गए भाई इस बार। मैं वही ध्यान मैंने सबसे पहले लग रहा है कि उनको इंडिया से बाल कटवाने हैं। उन्होंने हमारी बात सुन ली होगी, हमने कई वीडियो में कहा कंघी दे दो, इसे कंघी दे दो, खरीद ही ली भाई उन्होंने। तो भाई ये वीडियो थी, ठीक है। जहाँ तक बात करें, अगर सीरियस बात करी जाए इस पे, तो कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं है इंडिया के लिए। 1.8 बिलियन जो बता रहे हैं इतनी बड़ा कुछ भी नहीं है भारत के लिए। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि उनको फिर कुछ लोन चुकता हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो कुछ तो कर ही रहे हैं। और मेन जो इनका अगर आप देखो तो इन्होंने जो बोला है कि सर ने जो कवर किया है कि भाई वैक्सीन वाली बात, तो वैक्सीन इन्होंने बोला भी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड में कुछ देख रहा था, इन्होंने एक सेंटेंस उसमें बोला था जब लास्ट में दोनों प्राइम मिनिस्टर आए थे और मीडिया से बोलते हैं, एक जॉइंट स्टेटमेंट या फिर वैसा स्टेटमेंट दिया जाता है, तो उसमें उन्होंने बोला था कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, फलाना है, ढिमकाना है। पता है भाई, सब कुछ नया बोलो यार। कह रहे मैंने भी लगवाया इंडियन वैक्सीन। इंडियन तुमने कोवैक्सीन नहीं लगवाई होगी ना, तुमने कोविशील्ड लगवाई होगी, फिर एस्ट्राजेनेका की है वो, इसलिए तुमने मैन्युफैक्चर्ड इंडियन थी। तेज जो बन के गए हो ना तुम, यहाँ पे बहुत तेज बन के गए, लगवा ले तो कोवैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? पूरी तरीके से भारत में डेवलप है वो, नहीं लगवाओगे तुम तो तुम जो खेल के गए हो ना, पता है भाई। खैर गवर्नमेंट भी हमारी पूरी तेज है, FTA करने आए थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टरका दिया, पीछे कर दिया कि भैया लास्ट में देखेंगे साल के, जरा देख लें तुमको। और आए थे हमें, देखो लेक्चर नहीं दिया इन्होंने इंडिया को कोई भी, ठीक है, पर सब कुछ बोल दिया अपनी तरफ से ताकि हमारा काम भी हो जाए और इंडिया भी बुरा ना माने। तो मोदी जी भी तेज है, मोदी जी ने कर लो बेटा, हम अपना ही करेंगे, तुम जो भी कर लो। और वही है कि जो कोई विदेशी मंत्री विजिट करता है तो वो डिप्लोमेटिक बातें करता है भाई, ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट वो खुल के नहीं बोल सकता भाई। खुल के बोलना उसके लिए खतरनाक है। JCB मशीन की जो बात हुई थी, वो इनकी कंपनी है, JCB जो है इनकी कंपनी है, उसका पूरा फुल फॉर्म है JCB का। वो ब्रिटेन की कंपनी है और फैली हुई इंडिया में। प्लांट, नया प्लांट शायद लगा हुआ है गुजरात में, वहाँ पे आए थे उसके इनॉग्रेशन में, तो वहाँ पे ये JCB पे चढ़ गए। तब इन्हें पता नहीं इंडिया में खुद क्या बवाल चल रहा है JCB और बुलडोजर को लेके, तो काफी क्रिटिसाइज किया गया लोगों ने कि इनको तो पता ही नहीं भाई, इनको कोई आइडिया नहीं है कि इंडिया में बड़ा बवाल चल रहा बुलडोजर को लेकर। मुझे लगता है ये बेसिकली JCB की खुदाई देखने आए थे इंडिया में, काफी पॉपुलर है। एक्चुअली मैं इसीलिए आया था, मैं तो ये कहूंगा फालतू में आया यार, ये 2 दिन घूमे फिरे, चरखा चलाया है,
वहाँ गए थे, गुजरात में एक रोड शो किया है। कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा कि कुछ मैं कहूँ कि यार मजा आ गया भाई तुम्हारे आने से, या फिर तुमने टाइम और खराब कर दिया, हमारी सेना ने तुम्हें ग्रैंड सैल्यूट और दिया। हमारे लोग आए थे, वहाँ पे झंडा फहरा रहे थे बेचारे धूप में, शायद धूप गर्मी बढ़ गई है गुजरात में। तो भाई ये वो है। और बाकी जो है इन्वेस्टमेंट की बात है, जहां तक तो देखो इंडिया दूसरा सबसे बड़ा बताते हैं इन्वेस्ट हम करते हैं ना वहाँ पे, ऐसा बताया था इन्होंने। नहीं, इंडिया बेसिकली जॉब सबसे ज्यादा हम दे रहे हैं। 1 लाख जॉब्स हम लोग यूएसए में प्रोवाइड करते हैं अपनी कंपनी से। यूरोप का तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर ही टाटा है हमारा। तो अब लगा लो ब्रिटेन को, तो जहाँ बात आती है ब्रिटेन में कुछ भी खरीदना हो, टाटा ग्रुप नंबर 1। मैं तो कह रहा हूँ बोरिस जॉनसन को भी खरीद लेंगे टाटा ग्रुप वाले, सच बता रहा हूँ। और सबसे पहले आके अडानी से मिले थे हमारे यहाँ पे आके, अडानी के पास गए थे, अडानी ने भी बोला कि भैया करेंगे इन्वेस्टमेंट वगैरह, देखते हैं जी। क्योंकि अडानी जो है शायद इस वक्त अंबानी से भी ऊपर चले गए हैं, कंफर्म नहीं हूँ मैं, बताना, शायद पैसों के मामले में उन्होंने अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। तो उनके पास आए थे, वहां से शुरुआत हुई थी इनकी कल की। बाकी यार वीडियो करते हैं, कुछ खास था नहीं वीडियो में। देखो सर को भी कुछ नहीं मिला बोलने को, कुछ था ही नहीं, क्योंकि बस मतलब वही है कि स्टेटमेंट सर ने, मतलब प्रशांत सर ने डाला एक, इन्होंने शॉर्ट में बता दिया भाई देखो कुछ नहीं था। हाँ, थंबनेल लगाया, टॉपिक लिखा, नाम, वैक्सीन की आड़ में उन्होंने कुछ और चीजें कवर कर दी, जैसे कि फाइटर जेट वगैरह का भी कुछ, मतलब इनका फाइटर जेट कौन सा है यार, कोई नाम बताना मुझे। मैं टाइफून है क्या इनका, ब्रिटेन का टाइफून है कि कहाँ का है टाइफून इनका, एक है। मतलब फॉर्मेलिटी दिया ना, और थोड़ी बहुत बातें करना है। $1 बिलियन क्या होता है, खैर वो तो बड़ी बात नहीं होती हमारे लिए नहीं होती, इंडिया के लिए, इंडिया के लिए नहीं होती, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। दे दो तो भाई मैं तो फिर हमें दे दो तो हम तो फिर बाय नहीं, बाय फिर और भी अच्छी तरीके से आए, ठीक है। तो ये था वीडियो, होप कि आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हमको वैसे कुछ थी नहीं इन्फॉर्मेशन, सच बताना, कुछ खास नहीं था जो तुम्हें मजा आया हो। ठीक है, तो ये था वीडियो। जाने से पहले वीडियो कर दें आप लाइक, शेयर और चैनल में सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, अच्छी नहीं लगी तो बताइएगा, सर के बारे में क्या कहना है। और कंघी उनको कोई गिफ्ट कर दो यार, अब तो खैर कर ही दी है, पर कोई कुछ बोलना चाहे उनके बारे में भी तो बोल सकता है। बाकी आपका कोई भी कमेंट, सजेशन, वीडियो रिक्वेस्ट आप कमेंट में भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे, ठीक है। या फिर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल सकते हैं हमें, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।